हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपका अपना चैनल लर्न फास्ट ट्यूब पर। तो आज के इस वीडियो में हम एज के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। एज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं पूरा कवर कराऊंगी। तो अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो कम उम्र वाले छात्र की आयु क्या है ये पता करना है। तो हमें क्वेश्चन में जो लिखा है बस वही पुट करना है और क्वेश्चन इजी बन जाएगा। देखिए क्या कहा गया कि दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2, यानी दो छात्र हम मान लेंगे ए और बी। ठीक है, तो इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है? 3:2। ठीक है, देखिए तो हम यहाँ पर जो रेशियो के हिसाब से इनकी एज मान लेंगे, फिर बाद में इनकी जो ओरिजिनल एज है वो पता चल जाएगा। तो बी की मान लेंगे 2 और ए की आयु मान लेंगे 3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो हम अगर रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो कितना वर्ष बड़ा हो रहा है? बी से 1 वर्ष बड़ा हो रहा है कि नहीं? बी की आयु हम 2 माने हैं और ए की आयु 3 माने हैं। तो कितना बड़ा हो रहा है? 1 साल बड़ा हो रहा है। पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 साल बड़ा है, यानी 1 ना देकर 5 दिया गया है। तो 1 का कितना गुणा दिया गया है जो 5 हो गया? 5 गुणा दिया गया है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, इनकी आयु पता करने के लिए जो इनकी रेशियो दिया गया है इनका भी 5 गुणा कर लेंगे तो हमें इनकी आयु पता चल जाएगा। तो 2 है यहाँ पर बी की आयु, तो हम 5 गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कम उम्र वाले छात्र की पूछा गया था और बी की रेशियो ही तो कम थी, तो बी कम उम्र वाला था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 5 गुणा आया तो हमने भी यहाँ पर 5 गुणा कर लिया। तो इसकी आयु पता चल गया, कितना हुआ? 10। ठीक है, तो आंसर कितना हुआ? कम उम्र वाले छात्र की आयु 10 है। ठीक है, बहुत ईजी है कि नहीं? तो हमें अगर ज़्यादा उम्र वाले की आयु का पूछा गया होता तो हम क्या करते? इसका ज़्यादा उम्र वाला कौन है? ए है, तो इसका भी 5 गुणा कर लेते तो कितना होता? 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 2:3 है, जहां सुमित प्रकाश से 6 साल छोटा है। तो 6 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो हमें 6 साल के बाद उनकी आयु क्या होगी, इसका अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में जो लिखा है वही लिख लेंगे। क्या लिखा है देखिए, सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात कितना है? 2:3। तो हम वही लिख लेते हैं। तो सुमित यहाँ पर एस ले लेंगे और प्रकाश को पी ले लेंगे। ठीक है, तो अनुपात कितना बताया गया है? 2:3। ठीक है, तो अब क्या कहा गया कि जहाँ सुमित प्रकाश से 6 साल छोटा है, यानी प्रकाश से सुमित कितना छोटा है? 6 साल छोटा है। तो अगर हम प्रकाश की आयु 3 मान लेंगे और सुमित की आयु 2 मान लेंगे तो कितना छोटा हो रहा है प्रकाश से सुमित? 1 साल छोटा हो रहा है कि नहीं? रेशियो के हिसाब से 1 साल छोटा हो रहा है। पर क्वेश्चन में 6 साल छोटा कहा गया है, यानी 1 ना देकर 6 दिया गया है। तो कितना गुणा है 1 का? 6 गुणा है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, इनकी वर्तमान की आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो रेशियो दिया गया है इनका, इसका भी 6 गुणा कर लेंगे तो हमें उनकी वर्तमान की आयु पता चल जाएगा, है कि नहीं? तो प्रकाश की वर्तमान आयु कितना होगा? 3 से क्या करेंगे, 6 गुणा कर लेंगे। 3 का 6 गुणा कितना हो जाएगा? 18। और यहाँ पर सुमित की वर्तमान आयु में 6 मल्टीप्लाई कर लेंगे रेशियो में तो कितना हो जाएगा? 12। यानी सुमित की वर्तमान आयु 12 है और प्रकाश की वर्तमान आयु 18 है। पूछा क्या गया है कि 6 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो अभी अगर 18 साल है तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा प्रकाश की आयु? 18 से 6 ऐड कर लीजिए, यानी योग कर लीजिए तो कितना होगा? 24। और यहाँ पर सुमित की आयु 12 है तो 12 से 6 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, तो ये क्या है? उनके 6 साल के बाद की आयु है। तो हम अनुपात निकाल लेंगे तो कितना, देखिए किस में जा रहा है, किस में कैंसिल होगा? 6 में कैंसिल होगा। देखिए 6 3 जा और ये 6 4 जा, यानी उनकी वर्तमान की जो 6 साल के बाद की अनुपात कितना होगा? 3:4। ठीक है, बहुत ईजी है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुरेश और मोहन की आयु का योग 50 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 2:3 है। तो सुरेश की आयु कितनी है? देखिए हमें जो अनुपात लिखा है वो हम पहले लिखते हैं तो हम वही लिख लेंगे। सुरेश और मोहन के बारे में कहा गया है, सुरेश को एस ले लेंगे और मोहन को
एम ले लेंगे, ठीक है। तो उनकी आयु का अनुपात कितना कहा गया है, 2:3। तो हम वही लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लिया हमने। अब क्या कहा गया कि उनकी आयु का योग 50 वर्ष है, यानी अगर सुमित की आयु 2 मान लेंगे और एम की यानी मोहन की आयु 3 मान लेंगे तो योग करेंगे कितना होगा, 5 होगा, है कि नहीं। 2 और 3 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 साल होगा, है कि नहीं। लिख लेते हैं यहाँ पर सुमित और मोहन की आयु इस हिसाब से मानेंगे तो योग करेंगे कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। पर हमें यहाँ पर सुमित और मोहन की आयु का योग कितना दिया गया है, 50 वर्ष दिया गया है, यानी 5 ना देकर 50 किया गया है कि नहीं। यानी 5 का कितना गुणा दिया गया है, हम डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा, 10 गुणा, यानी 5 ना देकर इसका 10 गुणा 50 दिया गया है, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि सुरेश की आयु कितनी है ये बताइए। तो सुरेश की आयु यहाँ पर रेशियो के हिसाब से कितना है, 2 है। तो 2 का भी हम क्या करेंगे, जितना गुणा आया है उतना गुणा हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा उनकी आयु कितनी है, ठीक है। तो 2 का 10 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 10 गुणा तो कितना होगा, 20, ठीक है। तो आंसर कितना हुआ कि सुरेश की आयु कितनी है, 20 है, ठीक है। बहुत इजी है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो हमें ए की वर्तमान आयु पता करना है। देखिए हम कैसे करेंगे, तो हम पहले अनुपात लिखते हैं। तो अनुपात लिख लेंगे, देखिए यहाँ पर कहाँ अनुपात दिया गया है, देखिए 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी, यानी बी से ए तिगुना था। तो ए यहाँ लिख लेते हैं और बी यहाँ लिख लेते हैं। तो बी को अगर हम 1 मान लेंगे तो बी का तिगुना यानी 1 का तिगुना कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ए की आयु अगर हम 3 मान लेंगे और बी की आयु क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। तो ये इनकी रेशियो हो गया। अब क्या कहा गया कि ए की वर्तमान आयु पता करना है, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष दिया गया है। तो अगर हम ए की आयु 3 मान लेंगे और बी की आयु 1 मान लेंगे तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है कि नहीं। 3 - 1 कितना होगा, 2 होगा। पर हमें यहाँ पर अंतर दिया गया है 16, यानी 2 का कितना गुणा दिया गया है, 8 गुणा दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनकी भी 8 गुणा कर लेंगे आयु पता करने के लिए। तो 1 का 8 गुणा कितना हो जाएगा, 8, और 3 का 8 गुणा कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 6 साल पहले की आयु है, कहा गया था कि नहीं, 6 वर्ष पहले की आयु कितनी है। तो हमें पता करना है ए की वर्तमान आयु, यानी ए की वर्तमान आयु 6 साल पहले की आयु है। तो हम क्या करेंगे, वर्तमान की आयु जानने के लिए हम क्या करेंगे, 6 से ऐड कर लेंगे। तो 6 से ऐड कर लेंगे तो अभी का पता चल जाएगा कितना होगा, 30, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, 6 साल पहले 24 था और वर्तमान की आयु यानी 6 हमने ऐड कर लिया तो कितना आंसर हुआ, 30, यानी ए की वर्तमान आयु कितनी है, 30 है, ठीक है। तो ये आपके लिए टास्क है, ये आप खुद सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ आंसर दे दूँगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत सारा थैंक्स, अगर नहीं किया है तो अभी कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग।